हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। दोबारा स्वागत है आप लोग का एक न्यू फ्रेश कमाल न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं विथ प्रूफ। जी हाँ, विथ प्रूफ मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि नए लॉज कब इंप्लीमेंट होंगे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कोई बोल रहा है कि 3 साल लगेंगे, कोई बोल रहा है 4 साल लगेंगे, कोई बोल रहा है 1-2 हफ्ते के बाद इंप्लीमेंट होगा। कुल मिला के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और एज अ स्टूडेंट मैं इस चीज को फील कर रहा हूँ। एज अ स्टूडेंट मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं पुराने लॉज को पढूं कि नए लॉज को पढूं। आज मैं आप सभी की कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं क्योंकि आज मैं विथ प्रूफ बताने वाला हूं कि कब ये तीनों लॉज इंप्लीमेंट होने वाले हैं। और प्रूफ की बात हो रही तो परीक्षा रिफ्रेशर हर समय सबसे अच्छा प्रूफ देता है और प्रूफ भी परीक्षा रिफ्रेशर आज दे रहा है श्री अमित शाह जी की एक स्पीच का। कि उन्होंने एक स्पीच में क्या कहा। 22 दिसंबर की बात है। श्री अमित शाह जी चंडीगढ़ में थे। चंडीगढ़ में अमित शाह जी ने कुल 21 मिनट की स्पीच दी एंड वहां उन्होंने बताया कि कब ये लॉज इंप्लीमेंट होने वाले हैं। बट जैसा कि मुझे पता है आप और मैं हैं तो स्टूडेंट ही एंड टाइम की तो बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो मैं आप लोग के लिए ये स्पीच तो आप लोग को नहीं देखना पड़ेगा, बस ये 5 मिनट का वीडियो देखना पड़ेगा एंड आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि कब ये लॉज इंप्लीमेंट होने वाले हैं। तो ये जो आर्टिकल है आप लोग के सामने, ये आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर का काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटेड न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल आप लोग के लिए लिया जा रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल हम लोग ये आर्टिकल पढ़ेंगे, बट उसके पहले अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लेटेस्ट ऑथेंटिक विथ प्रूफ वीडियोस देखने के लिए। तुरंत सब्सक्राइब करें परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को। एंड टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया तो अभी तुरंत ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले नोटिफाई कर दिया था कि कब कई नए लॉज चेंज होने वाले हैं। जब लोकसभा से पास हुआ था तब हम लोग ने नोटिफाई किया, जब राज्यसभा से पास हुआ, जब प्रेसिडेंट से असेंट मिल गई, इवन जब गैजेट जब पब्लिश हो गया गैजेट में, उसके पीडीएफ्स हम लोग ने अपने ग्रुप्स में डाले। तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग जो डिस्क्रिप्शन है वहां जाके लिंक है, वहां जाके लिंक पे दबा के आप लोग हमारे ग्रुप्स में जुड़ सकते हो। तो आइए बात करते हैं अबाउट द आर्टिकल। आर्टिकल क्या कहता है। तो दिस आर्टिकल इज रिटन बाय विजेता सिंह विच इज इन द हिंदू। तो ये आर्टिकल में क्या कहता है कि मैं आप लोग को इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ। ये आर्टिकल में कहा जा रहा है, देखिए ये 26 दिसंबर को पब्लिश हुआ। तो इस आर्टिकल में कहा गया कि एक दिन हो चुका है एंड अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कब ये इम्प्लीमेंट होगा। कोर्ट्स में मजिस्ट्रेट पूछ रहे हैं कि जो एफआईआर्स हो रही हैं, आप लोग नए जो कानून आए हैं उनके तहत आप लोग क्यों एफआईआर नहीं कर रहे हो, आप लोग क्यों पुराने सिस्टम से, आप लोग पुराने कानून से आईपीसी में एफआईआर कर रहे हो। तो बहुत ढेर सारी कन्फ्यूजन थी। ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये आर्टिकल लिखा गया है। एंड इस आर्टिकल में कहा गया है कि यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह जो कि चंडीगढ़ का दौरा कर रहे थे 22 दिसंबर 2023 को, उन्होंने बताया कि जो फ्रेमवर्क है, देखिए लॉज तो बन गए, पास हो गए, प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया, बट जो बेसिक फ्रेमवर्क है, जो भी कंप्यूटराइज्ड करना है, चीज़ों को सिस्टम में चेंज करना है, वो सब करते करते लग जाएंगे 1 साल। जी हाँ, उन्होंने डेडलाइन दी कि 22 दिसंबर की दिसंबर 2024, सॉरी दिसंबर 2024 उन्होंने डेडलाइन दी कि दिसंबर 2024 तक हम अपने जितने भी सिस्टम हैं, जितने भी, देखिए लॉस तो बन गए बट ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, उनको नए लॉस बताने पड़ेंगे, तभी तो नए फ्रेमवर्क में लॉस इंप्लीमेंट हो पाएंगे। तो जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है, उसको तैयार करने में अभी 1 साल का समय लगेगा। एंड श्री अमित शाह जी ने 1 साल की डेडलाइन दी है और उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि दिसंबर 2024 तक फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा एंड लॉज तब इंप्लीमेंट होंगे। तो अगर हम लोग ये देखें कि दिसंबर 2024 तक फ्रेमवर्क अगर तैयार हो जाता है तो जो नए लॉज हैं वो 1 जनवरी 2025 को इम्प्लीमेंट होंगे। ये अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है जो कि खुद श्री अमित शाह जी ने कहा है। एंड श्री अमित शाह जी जैसे कि चंडीगढ़ में थे तो उन्होंने एज अ यूटी वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने ये शब्द यूज किया कि
दिसंबर 2024 तक सारी यूटीज में कौन कौन, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये सब में एक मीटिंग होगी 31 जनवरी 2024 तक, और पूरा फ्रेमवर्क दिसंबर 2024 तक प्रिपेयर हो जाएगा एंड सभी यूटीज में ये फिर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। बट फिर बहुत कंफ्यूजन हुई कि क्या सिर्फ यूटीज में इम्प्लीमेंट होगा, बाकी स्टेट्स का क्या हुआ। तो फिर सीनियर ऑफिसर ने बताया कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कि यूटी में अलग इम्प्लीमेंट होगी एंड स्टेट्स में अलग इम्प्लीमेंट होगी। जब इम्प्लीमेंट होगी पूरे भारतवर्ष में एक साथ इम्प्लीमेंट होगी। यहाँ पे लिखा है अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड दैट द लॉज वुड बी हैव टू बी साइमल्टेनियसली इम्प्लीमेंटेड इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कुड नॉट बी डिफरेंट डेट्स। मतलब कि डिफरेंट डेट्स नहीं होगा कि एक टाइम पे यूटी में इम्प्लीमेंट हुआ, एक टाइम में स्टेट में इम्प्लीमेंट हुआ। एक ही दिन यूटीज में, एक ही दिन स्टेट्स में ये जो नए लॉज हैं इम्प्लीमेंट होंगे। एंड इस आर्टिकल में आगे लिखा है कि जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, ये इंडियन पेनल कोड को रिप्लेस किया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, इसने यूनियन एक्ट को रिप्लेस किया। एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, इसने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 को रिप्लेस किया है। अब इसमें एक जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। ऑपोजिशन पार्टीज ये कह रही हैं कि हम लोग मैक्सिमम ऑफ द जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज के जो सांसद थे उनको निलंबित किया गया था एंड उसी समय ये तीनों लॉस को पास करा दिया गया। तो ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो 13 दिसंबर को सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था पार्लियामेंट में, तो हम लोग को निलंबित कर दिया गया एंड हम लोग की एब्सेंस में, जो जनता की आवाज़ होती है उसकी एब्सेंस में आपने ये सारे तीनों लॉज को पास करा दिया। तो ये एक अलग इशू चल रहा है। ये इशू में आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा कुछ रह गया दम, क्योंकि अब फाइनल प्रेसिडेंट की एसेंट तो मिल गई है। अब बात करते हैं एक दूसरे पहलू की। जितने भी मजिस्ट्रेट थे उन्होंने ये बोला ट्यूसडे को, ठीक है, ट्यूसडे को ये बोला कि जो पुलिस है वो अभी भी क्यों पुराने जो केसेस हैं वो पुरानी आईपीसी में रजिस्टर कर रही है जबकि नए लॉज आ चुके हैं। तो यहाँ पे पुलिस ने जो पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी से ये चीज़ पूछा गया, जो भी क्वेश्चंस थे, तो उन्होंने ये बताया कि अभी तक तो कोई हमारे पास फ्रेमवर्क आया ही नहीं है, अभी तक कोई ट्रेनिंग तो हुई नहीं है एंड अभी तक हमारे सॉफ्टवेयर्स में अपडेट हुआ ही नहीं है। तो हम तो अभी पुरानी आईपीसी से ही तो कैसे रजिस्टर करेंगे, अभी हम कैसे नए जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है हम कैसे उससे कर सकते हैं, कैसे रजिस्टर। तो यही पुलिस और दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा। अभी 95% जो पुलिस स्टेशन है वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसका नाम है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, CCTNS। ये जो प्रोजेक्ट था ये स्टार्ट किया था 2009 में। अब नए लॉस आ गए हैं तो इस सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 95% पूरे देश के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं इस सिस्टम से चलते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक हेक्टिक काम है, पहले इसको अपडेट करना पड़ेगा, देन जाके हमारे सॉफ्टवेयर्स नए कानून के लिए अपडेट हो पाएंगे। इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि देश में कुल 17,379 सैंक्शन पुलिस स्टेशन है, जिसमें कि 16,733 पुलिस स्टेशन CCTNS जो सिस्टम अभी मैंने बताया उससे लिंक्ड है। एंड ये जो आता है ये NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में आता है। तो अभी ये पूरा सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा। 16,733 काफ़ी एक बड़ा डाटा होता है, उसको अभी अपडेट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। एंड इसके साथ ही साथ जो फॉर्मेट है FIRs का, जो इंटीग्रेटेड इन्वेस्टिगेशन फॉर्म होते हैं, एंड इस सब को भी चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू 3 न्यू लॉज जो भी पास हुए हैं। अभी तक ये ऐसा कुछ नहीं किया गया है एंड ऐसा भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे जो FIR होता है वो लोकल लैंग्वेज में रजिस्टर होता है। एक दूसरे ऑफिसर ने कहा कि अभी कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे FIRs लोकल लैंग्वेज में होती है, तो अभी उस फ्रेमवर्क पे भी काम करना पड़ेगा।
एंड इसके बाद एक ऑफिसर ने ये भी कहा कि अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट होती है, उस पर अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है नए और पुराने कानून में, तो उसको भी अभी देखना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ एक ये अभी लूप होल, एक ये लूप होल कह लीजिए या अभी प्रॉब्लम कह लीजिए जो आ रही है, वो ये है कि आर्टिकल 371 ए, आर्टिकल 371 ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग सब पढ़े ही होंगे। वो स्पेशल प्रोविजन ग्रांट करता है टू द स्टेट्स एंड ट्राइबल एरियाज अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ कहाँ ग्रांट करता है? इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इस आर्टिकल की वजह से हमें इन सभी स्टेट्स में सेपरेटली हमें नोटिफाई करना पड़ेगा। तो अभी कुल मिला के फ्रेमवर्क बहुत ही ज़्यादा है, अभी बहुत ज़्यादा इसमें काम होने की ज़रूरत है। अभी तो ये लॉज एकदम नहीं आने वाले हैं। ये एक चीज़ तो क्लियर होती है द हिंदू के आर्टिकल से कि अभी बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है, अभी लॉज नहीं आने वाले हैं। कम से कम अभी 1 साल का तो समय लगेगा ही। हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने ये डेडलाइन दी है कि दिसंबर 22 2024 तक पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं कि कितने अच्छे से हम लोग उस डेडलाइन को अमल कर पाते हैं। एंड अगर उस डेडलाइन को हम लोग अमल कर पाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि जो नए लॉज हैं वो 1 जनवरी 2025 से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो ये था पूरा आर्टिकल, ये था आज का पूरा वीडियो। आपको अगर ये आर्टिकल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। ये आर्टिकल आपको दे दिया जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में ये आर्टिकल है। एंड अगर आपको वीडियो देखना है श्री अमित शाह जी का तो आप देख सकते हैं उनके यूट्यूब चैनल पे। ये आपको नाम दिख जा रहा है, होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट्स एंड लेस फाउंडेशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट इन चंडीगढ़ 22 दिसंबर 2023, ये डेट को अमित शाह जी ने ये वीडियो अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट ऑथेंटिक विथ प्रूफ वीडियोस चाहिए तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को। एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलेगी। टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है, जहां लोग 1-1 डेढ़ लाख रुपए लेते हैं जुडिशरी प्रिपरेशन के, वहां परीक्षा रिफ्रेशर मात्र 29,999 में, 19,999 रुपए में आप लोग की जुडिशरी एपीओ प्रिपरेशन कराता है। एंड अगर आप लोग को ईच पेपर पढ़ना है तो 2,999 पर मंथ फीस है। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के ऑफलाइन सेंटर प्रयागराज में है एंड इन द मिड ऑफ द सिटी है। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के क्लास नोट्स आप लोग को मिल सकते हैं, आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अभी जो 3 कानून आए हैं उसके क्लास नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं, आप लोग उसकी प्री बुकिंग करा सकते हैं। वो जो क्लास नोट्स हैं वो 1 जनवरी 2024 को पब्लिश हो जाएंगे, तो आप लोग वहां से नोट्स को पढ़ सकते हैं एंड अपनी सीट जुडिशरी के लिए पक्की कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।